हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज लेसन 2 पढ़ेंगे हम HTML कोर्स का। लेसन 1 हमने कर लिया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उससे जाके देख सकते हो। आज का टॉपिक है हाउ टू ऐड इमेज इन अ वेब पेज। हम पहले उसको पढ़ेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद क्विज होगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाउ टू एड इमेज इन अ वेब पेज। आप अपने वेब पेज में एक इमेज को कैसे ऐड कर सकते हो। द HTML इमेज टैग इज यूज्ड टू एम्बेड एन इमेज इन अ वेब पेज। HTML में एक इमेज टैग होता है जिसको यूज करके हम अपने वेब पेज में इमेज को एम्बेड कर सकते हैं। द इमेज टैग इज एम्प्टी, इट कंटेन एट्रीब्यूट्स ओनली एंड डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग। तो जो इमेज टैग होता है वो एम्प्टी होता है, वो खाली होता है, उसके अंदर कुछ भी हम कंटेंट नहीं डाल सकते, जस्ट इमेज डाल सकते हैं। इट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स ओनली, वो सिर्फ एट्रीब्यूट को कंटेन करता है, उसके अंदर सिर्फ हम इमेज टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं। एंड डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग, और इमेज टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता। द इमेज टैग हैज 2 रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स। हमने एट्रीब्यूट्स की बात की थी कि द इमेज टैग इज एम्प्टी, इट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स ओनली। इमेज टैग एट्रीब्यूट्स को कंटेन करता है। तो इमेज टैग के 2 रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स हैं। नंबर 1, SRC स्पेसिफाइज द पाथ टू एन इमेज। SRC एक एट्रीब्यूट है, वो हम इसको ऐड करना हम आगे सीखेंगे। बट SRC एट्रीब्यूट हम यूज़ क्यों करते हैं। SRC एट्रीब्यूट इमेज का पाथ, इमेज की लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। उसके बाद आता है टू अल्ट। अल्ट स्पेसिफाइज द अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। अगर आपकी इमेज शो नहीं हो रही तो ये इमेज की जगह पे एक अल्टरनेट टेक्स्ट दिखा देगा जो उसमें आप डालोगे। सिंपली हमें क्या करना है, एक फोल्डर बना लेना है, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, एडिंग इमेज। अब इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेंगे। तो सिंपली हम न्यू फाइल बनाएंगे, इंडेक्स डॉट HTML। अब इसमें बॉयलर प्लेट ऐड कर देंगे, हमारी सिंपल चीज़ आ जाएगी। फिर इसके बाद हम टाइटल को चेंज कर सकते हैं, एडिंग इमेज इन वेब पेज। तो सिंपली अब हमें अपने बॉडी टैग में इमेज ऐड करनी है। तो हम इमेज ऐड करने के लिए सिंपली पहले हम गूगल पे चलते हैं, कोई सी भी इमेज को सर्च कर लेंगे, इमेजेस। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई सी भी इमेज लगानी है तो आप उस इमेज को लेकर राइट क्लिक करके सेव इमेज एज। हम अब जिधर हमारा फ़ोल्डर है जिसमें हमने HTML फ़ाइल खोल के रखी है, उसके अंदर हम अपनी इमेज को सेव करेंगे, और इसका ये बड़ा-बड़ा नाम हटा के हम इसको सिंपल एक नाम देंगे, इस इमेज। सिंपली हमने इमेज इसको नाम दिया। तो अब हम इसको जब सेव करेंगे, VS कोड में भी ये इमेज आ रही है, हम खोल के देखेंगे, दिस इज़ द इमेज। अब इसको ऐड करने के लिए भी हम इमेज टैग का यूज़ करेंगे इस इमेज को एम्बेड करने के लिए। तो सिंपली इमेज लिखा, एमिट एब्रिएशन आ रहा है, उसको क्लिक करेंगे तो अभी ये सिंपल बन के आ रहा है। एक SRC एट्रीब्यूट और अल्ट एट्रीब्यूट हमें दिया गया है इसके अंदर। अब हम इसको फिल करेंगे। तो SRC एट्रीब्यूट में मैंने जैसे आपको बताया था कि हम एक इमेज का पाथ डिस्क्राइब करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। तो हमारी जो इमेज है, देखो image.jpg। तो सिंपली हम इमेज यहाँ पे लिखेंगे, इमेज, ये देखो सजेशंस में भी आ रहा है, इमेज डॉट जेपीजी। ठीक है, इस फाइल को जब सेव करेंगे Ctrl+S करके, तो ये देखें हमारी इमेज लग चुकी है। तो अब उसके बाद हम अल्ट एट्रीब्यूट के बारे में जानते हैं। अल्ट एट्रीब्यूट में आपको लिख दो कुछ सीनरी समथिंग, मैं लिख रही हूँ सीनरी। ठीक है,
अगर हम इसको सेव करेंगे फिर भी ये अल्ट का कुछ नहीं आ रहा है, बिकॉज़ हमारी इमेज शो हो रही है, तो अल्ट क्यों ही आएगा, मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट क्यों ही शो होगा। अगर हम इमेज का ही ना दें, मतलब हम इमेज का यूआरएल, हम इमेज का पाथ गलत लिख दें, तो अब हम इसको सेव करेंगे तो ये देखो अब हमारा सीनरी लिख के आ रहा है, बिकॉज़ हमने ये अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर लिखा था। यहाँ पे हमारी इमेज शो नहीं हो रही है बिकॉज़ हमने इमेज का पाथ गलत लगाया है, तो हमारा सीनरी लिख के आ रहा है दिस इज़ द अल्टरनेटिव टेक्स्ट। हम सिंपली वापस ई दे के कंट्रोल सेव करेंगे तो हमारी इमेज फिर से दिखेगी। जी हाँ, अब हम विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट के बारे में जानते हैं। तो इमेज टैग के अंदर हम विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने विड्थ लिखा, इंटर करेंगे तो ये हमारा इज इक्वल और डबल कोट इनके जैसे आ रहा है। अब इसके अंदर आप अपने हिसाब से एक विड्थ दे सकते हो आपकी इमेज को, जैसे कि मैं 300 पिक्सेल्स दे रही हूँ। तो हम इसको जब सेव करेंगे तो हमारी इमेज कुछ इस तरह 300 पिक्सेल्स की विड्थ पे आ चुकी है, और अपनी विड्थ के हिसाब से इसने अपनी हाइट को भी सेट कर लिया है। अगर आपको सिंपली हाइट भी देनी है तो आप हाइट हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप इसको हाइट भी दे सकते हो। सेव करेंगे फाइल को, हमारी हाइट भी लग चुकी है। आप सिंपली एक एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे तो फिर भी आपकी इमेज अच्छी सही लगने लगेगी। जैसे कि हमने विड्थ एट्रीब्यूट को हटाया, सेव करेंगे, फिर भी हमारी इमेज अपने हिसाब से 300 पिक्सेल्स की हाइट पे अपनी ही विड्थ को भी सेट कर लेगी। अब आपको एक दूसरा वे बताते हैं एक इमेज को ऐड करने का। इमेज लिख के इमेज दबाएंगे, गूगल पे जाके हम इमेजेस को सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें ये इमेज चाहिए तो हम सिंपली इसको राइट क्लिक करके इस इमेज को बेसिकली ओपन करना है आपको वेबसाइट में। तो ये इमेज थी हमारी, ओपन इमेज इन अ न्यू टैब। हम इमेज को न्यू टैब में ओपन करेंगे, सिंपली इसके यूआरएल को हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी। अब जो हमारा एसआरसी था यहाँ पे, उस पे ये यूआरएल पेस्ट कर लेना है। अब हम अल्ट के अंदर लगाएंगे हार्ट इमेज, ठीक है, सेव करेंगे, खोल के देखेंगे, ये देखें हमारी इमेज लग चुकी है। ये हमने यूआरएल की हेल्प से लगाई है। तो इससे क्या होगा, आप मतलब आप अगर आप इमेज सेव नहीं करना चाहते हो तो आप कुछ इस तरह भी अपनी इमेज लगा सकते हो। अब हम चलते हैं क्विज पे। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा है, चूज द करेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट टू एडिंग इमेज। आपको एक करेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट को चूज करना है जिससे आप इमेज को ऐड कर सकते हो। ए ऑप्शन हमारा है IMG टैग, बी ऑप्शन हमारा है इमेज टैग, सी ऑप्शन हमारा SRC टैग, और डी ऑप्शन है आई टैग। इनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो नंबर 2 क्वेश्चन हमारा है, चूज द करेक्ट एट्रीब्यूट टू डिस्प्ले द इमेज। तो आपको अभी करेक्ट एट्रीब्यूट चूज करना है जिससे आप एक इमेज को डिस्प्ले करवा सकते हो। तो ए ऑप्शन हमारा है इमेज, बी ऑप्शन हमारा है SRC, सी ऑप्शन हमारा है अल्ट, और डी ऑप्शन हमारा विड्थ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट एट्रीब्यूट टू ऐड अल्टरनेट टेक्स्ट। अभी आपको अल्टरनेट टेक्स्ट ऐड करने के लिए करेक्ट एट्रीब्यूट चूज करना है। तो ए ऑप्शन हमारा है अल्टरनेटिव, बी ऑप्शन है SRC, सी ऑप्शन इज अल्ट, और डी ऑप्शन इज अट एट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, द इमेज टैग हैज 2 रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स। तो इमेज टैग के 2 रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स थे, हमने पढ़े थे, तो वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए हमारा है विड्थ एंड हाइट, ऑप्शन बी हमारा है इमेज एंड SRC, ऑप्शन सी इज SRC एंड अल्ट, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, द रिक्वायर्ड SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द देश
टू द इमेज। जो रिक्वायर्ड एसआरसी एट्रीब्यूट था वो क्या स्पेसिफाई करता है इमेज को। अल्टर ऑप्शन ए हमारा है अल्टरनेट टेक्स्ट, ऑप्शन बी इज पाथ यूआरएल, ऑप्शन सी इज विड्थ, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। That's it, guys. I hope you liked the video. If you liked it, hit that like button, subscribe to my channel, click that bell icon so you get notified every time I upload a new video. अगर आपको कोई भी चीज़ कहीं पे भी समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। आपको कोई भी सजेशंस हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शंस में दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।